फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटे कबीले को देखते हैं जहाँ पर एक माइलो नाम का छोटा बच्चा सो रहा होता है। इस कबीले का मुख्य कार्य जो होता है घोड़ों को संभालना होता है। माइलो को कुछ आवाजें सुनाई देती है जिससे उसकी नींद खुलती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि रोम साम्राज्य के लोग उसके कबीले वालों को मार रहे हैं। चारों तरफ कत्लेआम मचा रखा है और उसी की आंखों के सामने उसके पूरे कबीले वालों को और उसके माता पिता को मार दिया जाता है। और इस तरह से माइलो के पिता, उसकी फैमिली और उसके पूरे कबीले के लोग साम्राज्य के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं। माइलो बहुत चतुर होता है। वह नीचे गिरकर मरने की एक्टिंग करता है जिसकी वजह से सैनिक उसे नहीं मारते। वो सोचते हैं कि वो मर चुका है और इस तरह से माइलो अपनी जान बचा पाता है। और इस कबीले को खत्म करने के लिए कोरुस नाम का सेनापति होता है, उसी ने ये आदेश दिया होता है। वो कहता है यहाँ से एक सड़क निकाली जाएगी और माइलो के आंखों में वो उस कोरुस की तस्वीर छप जाती है। हालांकि माइलो अभी छोटा होता है। अब माइलो इस दुनिया में अकेला बढ़ जाता है। वो जंगल में अकेला भटकता हुआ एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है। तभी कुछ लोग उसे गुलाम बना के वहां से ले जाते हैं और हमें 17 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर दो गुलामों की आपस में फाइट होने वाली होती है। वहाँ पर एक पोम्पी का अमीर आदमी बैठा होता है। वो कहता है इन गुलामों में कोई भी अच्छा योद्धा नहीं है क्योंकि पोम्पी में एक योद्धाओं का युद्ध होता है, खेल होता है जिसके अंदर जो जीता है उसे जिंदा बरी कर दिया जाता है, उसकी सजा माफ कर दी जाती है। तभी वो आदमी देखता है कि एक लड़का वहाँ पर सभी मौजूद योद्धाओं को मार देता है और वापस अपनी जेल में जाके बैठ जाता है। तो वो उसे पोम्पे ले जाने का फैसला करता है। पोम्पे का अमीर आदमी जिसका नाम ग्रेशियस होता है ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है माइलो को देखकर। जी हाँ, ये माइलो होता है जो 17 साल बाद अब काफी बड़ा हो गया है। अब सभी गुलामों को जंजीरों में बांधकर पोम्पे शहर की तरफ ले जाता है। पोम्पी शहर काफी ज्यादा खूबसूरत होता है और ये एक ज्वालामुखी के पास ही बसा शहर होता है। और साथ में पोम्पी शहर की राजकुमारी भी उसी बेड़े में शामिल होती है जिसका नाम केसी होता है। और जिस टांगे पर वह बैठी होती है उसका घोड़ा गड्ढे में गिर जाता है और उसकी एक टांग टूट जाती है और वो काफी ज्यादा दर्द में होता है। तभी वहाँ पर माइलो पास में आता है। वो कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा और केसी कहती है ठीक है तुम कर दो। माइलो केसी को पकड़ने के लिए कहता है घोड़े को और माइलो घोड़े की गर्दन को मरोड़ कर उसे वहीं पर मार देता है। दरअसल ये इसलिए करता है कि वो जानता था कि अब ये घोड़ा कभी ठीक नहीं होगा, कभी चल नहीं पाएगा और जिंदगी भर तकलीफ में रहेगा, इसलिए उसने उसे मुक्ति दे दी। ये देखकर केसी माइलो से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। पोम्पी में पहले से मौजूद एक महान योद्धा होता है जिसका नाम एटिगस होता है और उसकी ये लास्ट फाइट होती है जो कि माइलो के साथ होने वाली होती है। और माइलो को कैटिगस की जेल में ही रखा जाता है और कैटिगस कहता है कि मैं ये खेल जीतने के बाद आजाद हो जाऊंगा। बट माइलो कहता है कि ये राजा कभी भी अपने वादे नहीं निभाते हैं, ये लोग तुम्हें कभी भी आजाद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ राजकुमारी का सबसे प्यारा घोड़ा वीनस को एक नौकर घुमा रहा होता है। तो वो देखता है कि पानी में उबाल आ जाता है और घोड़ा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लगता है ज्वालामुखी फटने वाला है क्योंकि जानवरों की समझने की शक्ति इंसानों से ज्यादा होती है। और वो इस नौकर को वहां पर गिराकर तेजी से भागता हुआ वापस महल की तरफ चला जाता है। और अगले दिन मैदान में सभी योद्धा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इस अभ्यास के अंदर माइलो एडी को चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने टिक के दिखाओ। और वहां पर माइलो और एडी की काफी ज्यादा फाइट होती है और ये लड़ाई काफी ज्यादा बराबर की होती है। तभी पीछे से एक योद्धा माइलो पर जानलेवा हमला करता है लेकिन एडी उसे बचा लेता है। तभी उनके शहर में कॉर्पस आ जाता है। कॉर्पस अपनी सारी सेनाओं को लेकर एक साथ आता है क्योंकि पोम्पी शहर के पास इतना खजाना नहीं है कि वो पूरे शहर को ठीक करवा सके, इसलिए वो रोम से हाथ मिलाने का फैसला करता है। लेकिन उसके राजा को क्या पता होता है कि रोम से हाथ मिलाना उनके लिए कितना खतरनाक होता है। दरअसल राजा कोरवस की नजर जो होती है पोम्पी शहर की राजकुमारी पर होती है, केसी पर। वो उसकी सुंदरता पर मोहित होता है और वो किसी भी हर हालत में केसी को पाना चाहता है। तभी केसी के नौकर उन्हें बताते हैं कि वीनस वापस महल में आया है और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ है। अब वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। राजकुमारी को समझ नहीं आता है कि वीनस किस चीज से इतना ज्यादा डरा हुआ है। तभी वहाँ पर माइलो आ जाता है। माइलो कहता है कि मैं इसे शांत कर सकता हूँ। माइलो उस तबेले के अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है और उस घोड़े जिसका नाम वीनस होता है उसे शांत कर देता है। तभी पीछे पीछे राजकुमारी भी उस तबेले में आ जाती है। जब वो दोनों तबेले में अंदर होते हैं और अकेले होते हैं तो इस दौरान माइलो अपनी दुख भरी कहानी बताता है। वो बताता है कैसे रोम के लोगों ने यानी कि कोरवस ने उसके माता पिता को मारा है। और वो कहती है कि मैं भी रोम वालों को बिल्कुल पसंद नहीं कहती हूँ। तो सिपाहियों को अंदर आते हुए देख राजकुमारी और माइलो दोनों वीनस पर बैठ कर वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन सिपाही उनका पीछा करते रहते हैं। तब माइलो कहता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए वरना तुम्हें भी सजा मिलेगी। लेकिन राजकुमारी कहती है कि नहीं, तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर भाग जाओ, तुम आजाद हो। लेकिन माइलो नहीं जाता है और सिपाही उसे पकड़कर वापस ले जाते हैं। अब कोरवस अपनी राजकुमारी को छूने के लिए उसको सजा देना चाहता था, वो उसे जान से मारना चाहता था। लेकिन राजकुमारी कहती है कि ये गलती घोड़े की है, वो ज्यादा चमक गया था, घोड़ा काबू में नहीं था इसलिए उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, वो भाग के गया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है माइलो की, अब इसकी जान बख्श है। और इस तरह से माइलो को 50 कोड़े की सजा मिलती है। अब सारा इंतजाम माइलो अपने सर ले लेता है और उस पर काफी ज्यादा कोड़े बरसाए जाते हैं जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा तकलीफ होती है। ये सब देखकर केसी को काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है। और अगला दिन आता है खेल का और जैसे ही खेल शुरू होता है तो वो देखते हैं कि एडिगस और माइलो को एक तरफ टीम में रखा जाता है, दूसरी तरफ सारी सेनाएं आती है और उन सभी को जंजीरों से बांधा होता है। और खेल के दौरान एडिगस को समझ आ जाता है कि उन लोगों ने अपना वादा तोड़ा है, वो कभी भी एडी को आजाद नहीं करेंगे। पोम्पे के सभी लोग माइलो की बहादुरी देखकर काफी ज्यादा अचंभित रह जाते हैं। वह सभी सिपाही
सिपाहियों को मिलकर मार देते हैं। कॉर्वस के आंखों के सामने माइलो रोम साम्राज्य के झंडे को तोड़ देता है। ये सब देखकर कॉर्वस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे मारने का आदेश देने वाला होता है, तभी केसी आकर उस खेल को खत्म करने का आदेश दे देती है और ये देखकर कॉर्वस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो केसी को बंदी बना लेता है। अब ज्वालामुखी के अंदर हलचल होने की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में काफी ज्यादा दरारें आ जाती है और नीचे की धरती फटने लग जाती है। माइलो और एडी जमीन धंसने की वजह से नीचे जाके गिर जाते हैं। भूकंप के इतने तेज झटके लगते हैं कि सारा मैदान मलबे में बदल जाता है और कॉर्वस बेहोश हो जाता है। तब पोम्पे के राजा मौके का फायदा उठाकर कॉर्वस को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी कॉर्वस जाग जाता है और वो चाकू उसी राजा के गले में घोंप देता है और वो केसी के माता पिता को मार देता है। जब माइलो वहां पर पहुंचता है तो केसी की माताजी माइलो को कहती है कि तुम्हें केसी का ख्याल रखना है और ये कहकर वो भी मर जाती है। सारा शहर मलबे में बदल रहा था और माइलो केसी को बचाकर उस तहखाने से बाहर निकालता है। अब गेटिकस और माइलो प्लान बनाते हैं कि यहाँ से जिंदा कैसे निकले, क्योंकि चारों तरफ ज्वालामुखी के फटने की वजह से आग के गोले बरस रहे हैं और लावा निकल रहा है। तो कहते हैं कि जहाज तो सारे डूब चुके हैं, अब क्या करें। तो वो प्लान बनाते हैं कि वो घोड़े निकाल कर मैदान की तरफ, पहाड़ी की तरफ भागेंगे। कॉर्वस अपने सिपाहियों को माइलो को और एडी को मारने का हुक्म देता है और वो केसी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो जैसे तैसे सभी सिपाहियों को मारकर कॉर्वस पर हमला कर देता है और कॉर्वस को उस शहर पर बांध देता है जहाँ पर लावा आने वाला है और वो जलने वाला है। और वो केसी को घोड़े पर बैठा कर वहां से निकल जाता है, लेकिन एक आग का गोला उसके घोड़े के पास गिरता है और घोड़ा नीचे गिर जाता है। तो माइलो कहता है केसी को कि तुम अकेली चली जाओ, वीनस दोनों का भार नहीं संभाल पाएगा। तो केसी कहती है कि नहीं, वो वीनस को यानी कि उसका फेवरेट घोड़े को अकेले भगा देती है और कहती है कि हम दोनों अपनी आखिरी वक्त में भागते हुए नहीं बिता सकते, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए बिताएंगे। और वो दोनों जैसे ही एक दूसरे को किस करते हैं और लावा उनके ऊपर से निकल जाता है, वो जलकर वहीं पर भस्म हो जाते हैं और लावा इतना ज्यादा होता है कि उनकी वहीं पर जमी हुई एक मूर्ति बन जाती है और इस तरह से दोनों प्यार करने वाले अमर हो गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।